हेलो स्टूडेंट्स, आज वाले लेक्चर में अपन कंटिन्यू करते हैं रिजिड बॉडी डायनेमिक्स को। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बारे में समझाया था और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी मैंने आप लोगों को करवा दिए थे बच्चों। ठीक है, तो आज वाले लेक्चर में अपन कंटिन्यू करते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के कुछ न्यूमेरिकल्स। थ्योरम का स्टेटमेंट बता देता हूँ क्या है, ठीक है, और फिर नेक्स्ट थ्योरम पढ़ेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये जो थ्योरम्स है बच्चे, ये थ्योरम्स काम की आ रही है, पहले तो ये बात पता होनी चाहिए। जो परपेंडिकुलर और पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, ये दोनों थ्योरम आपको केवल ये बताती है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशन कैसे होगी कोई भी रिजिड बॉडी की, कोई भी ऑब्जेक्ट की। ठीक है बेटा, तो चलो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जरा आप लोग ट्राई करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आसान सा है, वैसे देखने में बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या है देखो क्वेश्चन, आप लोगों को कैलकुलेशन करना है। ये आपको दिया है, ये है अपने पास सॉलिड स्फीयर। देखो मैं आपको बताऊं जरा, मैंने आपको एक डिस्क वाला क्वेश्चन कराया था। डिस्क वाला क्वेश्चन में क्या था, ये वाली एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता था कितना, ये वाली एक्सिस के अबाउट I1 मान लिया था, ये वाली एक्सिस के अबाउट I2 मान लिया था और इसके अबाउट I3 मान लिया था। मैंने लिखा था परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम I1 I2 I3, और I2 का वैल्यू जो है I1 के बराबर था, तो यहाँ I1 प्लस I1 आ गया, और ये वाला वैल्यू MR²/2 था, तो यहाँ से अपन ने I1 का वैल्यू निकाल लिया था MR²/4। ठीक है, ये अपन ने कल वाले लेक्चर में कर लिया था। ठीक है, सेम पैटर्न पे आप रिंग वाला क्वेश्चन भी करवाया था मैंने ऐसा। ठीक है ना, तो यहाँ भी उसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। ये है अपने पास क्या बेटा, सॉलिड स्फीयर। ठीक है, सॉलिड स्फीयर है और इसका मास m है और इसका रेडियस r है, और मुझे जो एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशन करनी है, वो एक्सिस ये ऐसी हॉरिजॉन्टल मान लो। ये वाली एक्सिस जो है ये सेंटर से पास कर रही है, और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा ये आपको पता करना है। वीडियो पॉज करो और जल्दी से क्वेश्चन को सोल्व कर लो फटाफट से। बहुत आसान क्वेश्चन है, मतलब जैसा ही क्वेश्चन लिखा ना वैसे ही आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए तुरंत से। चलो शुरू करो। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता होगा, लिखवा रखा है मैंने, बोला था याद भी कर लेना इसको, हो सकता है आप लोगों ने याद भी कर लिया हो। ठीक है, चलो शुरू करें। हाँ, आप लोगों ने ट्राई किया होगा, मैं सॉल्व कर देता हूँ। अच्छा, कुछ बच्चों ने जल्दीबाजी में क्या किया देखो मैं बताता हूँ। कुछ बच्चों का मेथड, उनने जो सोल्व किया है, ये सॉलिड स्फीयर आ गया, सही है सही है सही है। ये वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 मान लिया, ये वाली एक्सिस के अबाउट I2 मान लिया, ऐसे घुमाया, और कुछ बच्चों ने लिख लिया I1 प्लस I2 इक्वल टू होगा I3, और ये I2 को I1 के बराबर कर दिया, तो I1 प्लस I1, और ये लिख दिया 2/5 MR²। ये वाली एक्सिस के अबाउट, तो 2/5 MR², तो I1 का वैल्यू आ गया 1/5 MR²। कुछ बच्चों ने ये मेथड लगा दिया, जो कि गलत मेथड है। ठीक है, ये वाला जो पूरा सोल्व किया है ना, ये गलत है। सर ये गलत क्यों है, पहले हमें ये बताओ, यही चीज़ हमें समझ नहीं आ रही है, गलत क्यों कर दिया आपने। इसका आंसर जो लिख रहा हूँ ना बेटा, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना। इसका आंसर है 2/5 MR², बस। इसका आंसर है क्या, 2/5 MR², बस यही इसका आंसर है। ठीक है, सर ये 1/5 ही है, गलत क्यों है ये बताओ मैं पहले। ये वाला जो है ये तो आप, ये भी हमें समझ नहीं है बेटा। मैंने, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने बोला था, जो सॉलिड स्फीयर है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अलोंग 2/5 MR² होगा। क्या ये डायमीटर है क्या, ये एक डायमीटर है क्या, तो आंसर 2/5 MR² आएगा। ठीक है सर, हमें ये चीज़ समझ आ गई है 2/5, पर ये वाले मेथड में क्या गलती है ये हमें समझ नहीं आई। ये जो मेथड है, ये जो मैंने लगाया है, ये रॉन्ग क्यों है ये बताओ आप, तो ये रॉन्ग मेथड क्यों है, हमें ये चीज़ समझ नहीं आई। सोचो जरा, थोड़ा समझ आ जाएगा अभी थोड़ा। बेटा ये रॉन्ग मेथड इसलिए है क्योंकि ये वाला जो मैंने एप्लीकेशन बताया ना आपको, ये मैंने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाई है, और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कब वैलिड होती है, 2D ऑब्जेक्ट्स में ओनली। और ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, सॉलिड स्फीयर बोले तो ये जो सॉलिड स्फीयर होगा ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, 3D, तो यहाँ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वैलिड नहीं है। ठीक है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वैलिड ओनली फॉर 2D ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके पीछे का रीजन लिखना चाहो तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वैलिड फॉर ओनली 2D ऑब्जेक्ट्स या प्लेनर ऑब्जेक्ट्स।
और ये जो ऑब्जेक्ट है ये कौन सा है, ये 3D ऑब्जेक्ट है। ठीक है बेटा, तो यहाँ से आपको ये समझ आ गया होगा ये रॉन्ग क्यों हुआ अपना। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। अब इसका स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ मैं। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है उसका स्टेटमेंट क्या है देखो, तो आप लोग लिख लेना जरा। ठीक है, तो क्या इसका स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट भी लिख देते हैं। मैंने 3 कंडीशन बताई थी आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में। पहला कंडीशन तो क्या है, 2D ऑब्जेक्ट में काम करेगी या प्लेनर ऑब्जेक्ट के लिए थ्योरम वैलिड होती है। ठीक है, दूसरा क्या बताया ना, I1 I2 I3 तीनों परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, तीनों क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर एक्सिस होनी चाहिए। और सेम जो डायग्राम से पता लग रहा होगा, एक सिंगल पॉइंट से जा रही हो, कौन करंट बोलते हैं उसको। कौन करंट मतलब एक ही पॉइंट से पास हो रही है। ठीक है, उसके बाद क्या है, I1 और I2 जो है ना, जिनका मैं 2 एक्सिस का सम कर रहा हूँ ना, वो ऑब्जेक्ट के प्लेन में है। तो जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ बोर्ड में, ये ऐसा क्वेश्चन जो मैं लिख रहा हूँ ये कभी जेई और नीट में नहीं आ सकता। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा सकता है। क्या, गिव या राइट स्टेटमेंट फॉर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, ये स्टेटमेंट लिख के बता दो। तो मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं बेटा। ठीक है, वो जो 3 पॉइंट मैंने समझाया था ना कल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में, वही तीनों पॉइंट को मर्ज करके एक स्टेटमेंट बना रहा हूँ, स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, आप लोगों को समझना है जरा। ठीक है, तो क्या लिख दोगे इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन का, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेनर बॉडी या प्लेनर ऑब्जेक्ट या लेमिना बोलते हैं इसको, प्लेनर बॉडी अबाउट एन एक्सिस perpendicular to its plane is equal to the sum of its। देखो अभी तक क्या लिखा है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेनर बॉडी। पहला मैंने बताया था प्लेनर ऑब्जेक्ट के लिए काम करता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेनर बॉडी अबाउट एन एक्सिस, ऐसी एक्सिस के अबाउट जो ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर हो, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए टू इट्स द प्लेन। ठीक है, इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया अबाउट टू परपेंडिकुलर एक्सिस कॉनकरेंट मतलब सेम पॉइंट से पास होने चाहिए, कॉनकरेंट विद परपेंडिकुलर एक्सिस एंड lying the plane of the body। मतलब वो जो 2 एक्सिस का सम होगा ना, वो दोनों एक्सिस क्या होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट के प्लेन में होनी चाहिए, एंड लाइंग इन द प्लेन ऑफ बॉडी, एंड कॉनकरेंट होनी चाहिए साथ। जैसे डायग्राम के थ्रू समझाएं तो पहले तो मैंने प्लेनर ऑब्जेक्ट बना लिया बेटा। ठीक है, मान लो एक एक्सिस ये I1 आ गया इसके अबाउट, दूसरा इसके अबाउट I2 आ गया, तो ये वाला जो एक्सिस होगा ना, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा I3, तो I3 इक्वल टू I1 प्लस I2। ये इस टाइप से आप स्टेटमेंट लिख सकते हो, जो बोर्ड में पूछा जाएगा। जेई नीट में ऐसा कोई नहीं पूछने वाला। जेई नीट में तो अपना MCQ आएगा, MCQ में तो आपको पॉइंट्स ध्यान रखना, याद हो जाएगा आपका, न्यूमेरिकल निकल जाएगा। पॉइंट्स बोले तो 2D ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तीनों परपेंडिकुलर होना चाहिए, और जिनका सम होगा वो ऑब्जेक्ट के प्लेन में होनी चाहिए। तो नोट कर लो जरा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वाला स्टेटमेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। और अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट
पैरेलल एक्सिस थ्योरम पे। वीडियो पॉज करके यहाँ तक की कहानी लिख लेना आप लोग। तो नेक्स्ट आता है बेटा अपना क्या, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है देखो, इसको भी समझ लेते हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम को समझ लेते हैं बच्चे। तो नेक्स्ट हेडिंग लिख देता हूं। अगेन मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम के एक एक पॉइंट्स आपको समझाऊंगा और सबसे सब कुछ पढ़ा दूंगा, तो लास्ट में उसका स्टेटमेंट लिख लेंगे अपन, ठीक है। तो पहले तो क्या कर रहे हैं अपन, पैरेलल एक्सिस थ्योरम को समझते हैं। तो हेडिंग लिख रहा हूं मैं कि बेटा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। जिसे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का जो काम था ना बेटा, परपेंडिकुलर और पैरेलल एक्सिस थ्योरम दोनों जो है अपने को क्या होता है, डिफरेंट एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला बता देती है, ठीक है। तो पहला जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है वहां मुझे एक कंडीशन थी वो कि वो 2D ऑब्जेक्ट या प्लेनर ऑब्जेक्ट में ही काम करती है। बट ये जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम बता रहा हूं बेटा, ये 2D 3D सब में काम करेगी। चाहे ऑब्जेक्ट 2D हो चाहे ऑब्जेक्ट 3D हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब जगह ये काम करती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, नाम है पैरेलल एक्सिस, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ पैरेलल आने वाला है, ठीक है। तो क्या आएगा देखो समझ लेते हैं जरा। मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, रैंडम शेप का ऑब्जेक्ट है, 2D 3D कुछ भी हो सकता है ये ऑब्जेक्ट। अब अगर आपको ऑब्जेक्ट के बारे में पता है बच्चे, तो सबसे पहला काम तो आपको ये थ्योरम लगाने के लिए ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास पता होना चाहिए। क्या बच्चे, जो भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का क्या पता होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास। अब अगर मान लो पूरा का पूरा स्फीयर है, स्फीयर का सेंटर ऑफ मास बड़ा आसानी से निकाला जा सकता है, उसका सेंटर। रिंग का सेंटर, डिस्क होगी तो पूरा सेंटर, रेक्टेंगुलर प्लेट होगी तो जहां दोनों डायगोनल कट कर रहे हैं, ट्राइंगल होगा तो सेंट्रोइड, सिंपल ज्योमेट्री का तो आपको ज्योमेट्रिकल सेंटर हो जाता है। बाकी थोड़ी पटांग ज्योमेट्री आती है, जैसे कोन है, होलो कोन, सॉलिड कोन, होलो हेमिस्फीयर, हाफ रिंग, हाफ डिस्क, उन सब के सेंटर ऑफ मास मैंने आपको बता रखे हैं कहाँ है। तो सबसे पहला काम यहाँ पे सेंटर ऑफ मास पता होना चाहिए, ठीक है। मान लो ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस का मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशन करनी है। ये जो ऑब्जेक्ट है, ये 2D 3D कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मुझे ये वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जो ए बी से पास कर रही है, ठीक है। ये वाली एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशन करनी है। ये वाली जो एक्सिस है ना बेटा, ये जो एक्सिस है इसके अबाउट अगर मैं ऑब्जेक्ट को घुमाऊं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, ये मुझे अगर कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूं, देखो मैंने आपको बताया ये जो दोनों थ्योरम है डिफरेंट एक्सिस के अबाउट अपने को क्या बताती है, डिफरेंट एक्सिस के अबाउट अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशन सिखाती है। तो अगर आपको ये जो एक्सिस है इसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा बेटा, एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है, सॉरी इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास ढूंढना है। मान लो इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, ये आ गया इसका सेंटर ऑफ मास, COM, सेंटर ऑफ मास जिसको अपन बोल देते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या करना है, सेंटर ऑफ मास से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है, नाम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सेंटर ऑफ मास से एक ऐसी एक्सिस ड्रॉ करनी है जो इस लाइन के पैरेलल हो, AB लाइन के, और इसके अबाउट जो इसको घुमाता हूं तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उसको नाम दे दिया ICM। ICM कौन सी लाइन है, रिपीट कर रहा हूं, ICM कौन सी एक्सिस है, ऐसी एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास करे, साथ में AB लाइन के पैरेलल हो, AB लाइन के पैरेलल हो। और AB लाइन कौन सी है बेटा, AB लाइन वो लाइन है जिसके अबाउट मुझे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है, ठीक है। AB कौन सी लाइन है जिसके अबाउट मुझे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है, ठीक है। तो थ्योरम क्या होती है बेटा, जो थ्योरम है वो बोलती है I इक्वल टू ICM प्लस M इंटू डी स्क्वायर। अब ये M क्या है और D क्या है, I और ICM तो आपको पता है। थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, बॉक्स बना देता हूँ, अभी आपको लिखना नहीं है, मैं इसमें अलग अलग पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ। M क्या है, मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी, एंड साथ में D क्या है, D के बारे में लिखता हूँ मैं B। I क्या है, I जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस AB, या ये है अपने पास रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो भी आपको कैलकुलेशन करनी है, ठीक है ना। AB के अबाउट आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ICM क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया
about axis which is passing through center of mass, which is passing through center of mass of the object and parallel to AB एक्सिस या AB लाइन। ठीक है, देखो ICM याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड पैरेलल टू AB एक्सिस। AB एक्सिस बोल दूं या AB लाइन बोल दूं? AB एक्सिस कौन सी है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस AB। एक्सिस AB कौन सी है जिसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए? या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये मुझे क्या चाहिए? यही तो मुझे रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ, रिक्वायर्ड है, मैं लिख दूं शॉर्ट में, इतनी जगह है नहीं, लिखने के लिए ट्राई किया, लिख नहीं पाया, तो रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। ठीक है ना। अब मेरे पास बचा है बेटा D। D क्या है? D क्या है? सेपरेशन बिटवीन टू एक्सिस, टू पैरेलल एक्सिस। कौन कौन सी है वो? एक तो I एंड ICM। ठीक है, ये जो I और ICM वाली एक्सिस है ना, ये तो I आ गया, I A और B वाली लाइन से जो पास हो रहा है वो तो I, और ICM कहाँ से जा रहा है बेटा? सेंटर ऑफ मास से और AB के पैरेलल। इन दोनों के बीच में एक सेपरेशन होगी ना, ये वाली सेपरेशन। ये हर एक जगह सेपरेशन कांस्टेंट आएगी क्या? क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है। नाम ही थ्योरम का क्या है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो यहाँ पे D, यहाँ पे D, 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 तो जहाँ से आसान लग रहा है वहाँ से कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, तो ये सारी तो थ्योरम हो गई। कंडीशन क्या है? ये जो थ्योरम है ये 2D और 3D दोनों ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल होती है। तो यहाँ लिख देता हूँ, एप्लीकेबल फॉर 3D ऑब्जेक्ट एज वेल एज 2D ऑब्जेक्ट। ठीक है, 2D एंड 3D ऑब्जेक्ट दोनों के लिए ये थ्योरम वैलिड होती है। एप्लीकेबल फॉर 3D ऑब्जेक्ट्स एज वेल एज 3D और 2D ऑब्जेक्ट। ठीक है, मीन्स ये 3D में भी काम करेगी। मीन्स ये होलो स्फीयर, सॉलिड कॉन, होलो कॉन, रिंग, रेक्टेंगुलर प्लेट, सब के लिए काम करेगी। दुनिया भर में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं ज़्यादा से ज़्यादा 3D में हो सकता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? 3D ऑब्जेक्ट होगा। तो 2D 3D सब जगह थ्योरम एप्लीकेबल होती है। तो मैंने लिख भी दिया, एप्लीकेबल फॉर 3D ऑब्जेक्ट एज वेल एज 2D। बट ध्यान रखना, पैरेलल से पहले जो पढ़ी अपन ने नाम था परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम केवल और केवल ओनली एंड ओनली 2D ऑब्जेक्ट में ही काम करेगी। 3D ऑब्जेक्ट में वो थ्योरम वैलिड नहीं होती बेटा, नोट करो। फिर क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे बनाए जा सकते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, तो क्वेश्चंस आप लोगों को सोल्व करा देंगे। यहाँ तक की कहानी लिखो पहले, चलो यहाँ तक की कहानी लिखो बेटा, वीडियो पॉज करो जल्दी से, खटाखट लिख डालो। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो न्यूमेरिकल पोर्शन पे आ जाएंगे बेटा, न्यूमेरिकल पोर्शन पे आ जाएंगे। ये वाली थ्योरम जो है मैंने बताई है बच्चे, ये 2D 3D सब जगह काम करती है। ठीक है ना, 2D में भी एज इट इज काम करेगी जैसे 3D में काम करेगी। देखो क्या क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन ध्यान समझना आपको। पहले 2D ऑब्जेक्ट का वाला क्वेश्चन लिखता हूं। जैसे मान लो ये डिस्क है, यह कि अपने पास डिस्क और डिस्क का मास दिया है m और रेडियस दिया है r। मुझे ये वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। ये वाली एक्सिस के अबाउट अगर मैं इस डिस्क को घुमा दूं तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, ये मेरा क्वेश्चन है। चलो वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन सोल्व करो जल्दी से। वीडियो पॉज कर लो बच्चे और क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू कर दो।
आसान सा क्वेश्चन है देखने में, और हकीकत में भी आसान ही है। अगर आप लोग अच्छे से ट्राई करोगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ट्राई करिए बच्चे लोग जल्दी से। क्या इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, आप लोग ट्राई करो। ये है डिस्क, जैसा कि मैंने लिखा भी है डिस्क, और ये जो एक्सिस है ये टेंजेंशियल एक्सिस है, और डिस्क के ये जो एक्सिस है एक तो टेंजेंशियल है डिस्क के, और साथ में डिस्क के प्लेन में ही है। ठीक है, डिस्क के प्लेन में ही है और डिस्क के टेंजेंशियल है। चलो शुरुआत करता हूँ। तो बेटा यहाँ जो है इस क्वेश्चन की शुरुआत करें अपन, तो मैंने ये सबसे पहले तो ये डिस्क बना ली। डिस्क में ये वाली एक्सिस मैंने बना ली, इसके बाद मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। जो अपन ए बी लिखते हैं ना, ए और बी यहाँ नहीं लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अपना काम क्या होगा, इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास पता करना। तो हर एक बच्चों को पता है इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है, ये इसका सेंटर ऑफ मास आ गया। दूसरा क्या करना है, सेंटर ऑफ मास से जाने वाली ऐसी एक्सिस ढूंढ लेनी है जो इसके पैरेलल हो। ये ए और बी, ये वाले लाइन को चाहो तो आप ए बी नाम दे सकते हो, नहीं भी दोगे तो आप समझदार हैं अपन सब लोग। तो ये ऐसी लाइन ढूंढ ली मैंने जो क्या है बच्चे, उस लाइन के पैरेलल है और सेंटर ऑफ मास से जा रही है। तो ये वाली लाइन के बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो ICM हो जाएगा। अब मैं अगर लिखूंगा बच्चे तो यहाँ लिखने पे क्या लिखा जाएगा, I इक्वल टू ICM प्लस MD स्क्वायर, ऐसा लिखा जाएगा क्या। ठीक है, अब ये जो ICM है बेटा ये है मेरे पास डिस्क, तो डिस्क का जो ICM आएगा, ICM जो मैंने यहाँ लिखा है ये क्या है, डायमीटर है क्या बेटा। तो ये वाला जो डायमीटर है ना, इस डायमीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का होगा वो होगा mr स्क्वायर बाई, बोलो जरा क्या होगा, mr स्क्वायर बाई 2 या mr स्क्वायर बाई 4। अरे mr स्क्वायर बाई 2 तो ये वाले परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट होता। डायमीटर के अबाउट मैंने एक क्वेश्चन कराया था कल आपको, जिसमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अपन ने लगाई थी, और ये जो डायमीटर है इस डायमीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आता है वो होता है mr स्क्वायर बाई 4 प्लस m। ये d की जगह लिख दूंगा r। यहाँ पे यहाँ से लगा के यहाँ तक की अगर डिस्टेंस देखी जाए बेटा, यही तो d बोला था, और वो d तो किसके बराबर आ गया, r के बराबर। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करने पे क्या हो रहा है, ओह गड़बड़ कर दिया, ये तो ICM का वैल्यू आ गया, एंड साथ में जो d का वैल्यू लिखूंगा, d का वैल्यू r पुट कर लूँ क्या। ठीक है, ICM कैसे पता लगा बेटा, ये समझ आया क्या। ICM जो आया ये आया परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से। अब ये दोनों वैल्यूज, ये ICM का वैल्यू और d का वैल्यू यहाँ पुट कर दे, तो I इक्वल टू mr स्क्वायर बाई 4 प्लस m इंटू आर स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मैं क्या आ जाएगा बेटा, mr स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो 1/4 प्लस 1, 1/4 प्लस 1 करोगे आप तो ये आ जाता है कितना, 4 LCM 1 प्लस 4। तो फाइनली आंसर आ जाएगा 5/4 mr स्क्वायर, 5/4 mr स्क्वायर, और ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो जरा। ये था डिस्क वाला क्वेश्चन। हो सकता है कुछ बच्चों को ये mr स्क्वायर बाई 4 डायरेक्ट नहीं पता हो, डायरेक्ट नहीं पता होगा तो मैंने कल वाले लेक्चर में बताया था ना बेटा आपको, डिस्क का डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाला था, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से। कल वाला लेक्चर में देख लेना, नहीं पता हो तो। ठीक है, रिंग का mr स्क्वायर बाई 2 आया था, डायमीटर के लोग बात करो। ठीक है, नोट करो जरा यहाँ तक की कहानी, यहाँ तक की कहानी नोट करो। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वही सेम पैटर्न का डायग्राम बनेगा, बट ये होलो स्फीयर है। ये क्या है, होलो स्फीयर, मास दिया है m, रेडियस दिया है r। ठीक है, ये वाली लाइन के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, ये वाली लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, ये कैलकुलेशन मुझे करनी है। होलो स्फीयर है, चलो ट्राई करो जरा जल्दी से, वीडियो पॉज कर लो और क्वेश्चन ट्राई करो। चलो सोल्व करेंगे बेटा। देखो अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो ये जो होलो स्फीयर है, ये तो होलो स्फीयर बना दिया मैंने, और ये वाली एक्सिस के अबाउट मुझे I चाहिए। अब इसका सेंटर ऑफ मास भी यहाँ कहीं होगा, तो ये वाली एक्सिस जो होगा ये ICM हो गया। ICM की जगह क्या लिखूंगा, 2/3 mr स्क्वायर, आपको फॉर्मूला बताया था डायरेक्ट। एंड जो d है, दोनों के बीच का सेपरेशन यहाँ से यहाँ d, वो d का वैल्यू r के बराबर हो जाएगा क्या। जो थ्योरम लगाऊंगा I इक्वल टू ICM प्लस MD स्क्वायर, तो ICM कितना आ गया बेटा, ICM आ रहा है 2/3 mr स्क्वायर, और d की जगह लिख दिया mr स्क्वायर, तो mr स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस 2/3 को सिंप्लीफाई करूंगा तो ये आ जाएगा 5/3 mr स्क्वायर। मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या बच्चे, आप लोग सोल्व कर लोगे क्या। mr स्क्वायर को बाहर लेना, जैसे मैंने यहाँ लिया था ना व्यू से, और 2/3 प्लस 1 बचेगा, तो 2/3 प्लस 1 हो जाएगा 5/3। चलो नोट कर लो जरा,
यहाँ तक की कहानी नोट कर लो बेटा, वीडियो पॉज करो और यहाँ तक की कहानी नोट करो, फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, पहले यहाँ तक की कहानी नोट कर लो। चलो अगला क्वेश्चन क्या है देखो, अब अगला क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना बेटा, वीडियो पॉज करके। बहुत आसान क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एकदम आसान क्वेश्चन, हलवा एकदम। ये डिस्क की जगह मान लो सॉलिड स्फीयर होता, ये क्या होता बेटा, सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर होता है तो आंसर क्या आता, सॉल्व करो जरा। सॉलिड स्फीयर का मास m मान लो, रेडियस r मान लो, आंसर सोचो जल्दी से क्या आता। एक और क्वेश्चन लिखता हूँ इधर। एक और क्वेश्चन क्या है, मान लो ये एक रिंग है मेरे पास, नहीं रिंग, होलो स्फीयर, होलो रिंग नहीं है, होलो स्फीयर है, दिखने में एक जैसे दिखते हैं बोर्ड पे तो, ठीक है, होलो स्फीयर आ गया। अब मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, क्या होगा। ये इसका सेंटर है और ये जो सेंटर से ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये आपका 30 डिग्री बना है, ठीक है। होलो स्फीयर, मास m मान लेना, रेडियस r मान लेना, आंसर निकालो इसका भी। चलो पहले ये वाला क्वेश्चन सोल्व कर लेता हूँ, दोनों क्वेश्चन वीडियो पोस्ट करके सोल्व करो। इसका आंसर क्या होगा, देन इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर निकाल लेता हूँ बेटा। इसका आंसर निकालोगे तो आप लिखोगे I इक्वल टू, पहले डायग्राम बना लेंगे, टिंग 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 टिंगा टिंग 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 I, यहाँ से मुझे I चाहिए, ये सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस आ गई, ये ICM आ गया। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr स्क्वायर, सबको पता है। I इक्वल टू ICM प्लस md स्क्वायर लिखता हूँ क्या, तो I इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7/5 mr स्क्वायर। कैसे सिंप्लीफाई करोगे, mr स्क्वायर कॉमन 2/5 प्लस 1 एलसीएम लेना 5, तो आ जाएगा सिंप्लीफाई करने में। चलो अगला क्वेश्चन, होलो स्फीयर वाला ट्राई करो जल्दी से। होलो स्फीयर वाला ट्राई करो। होलो स्फीयर में जब मैंने एक्सिस ले ली ना, वो होलो स्फीयर को कट करते हुए ऐसे पास कर रही है, सिमेट्रिकली एक्सिस है, ठीक है। तो ट्राई करो बच्चों, जल्दी से आंसर बताओ, इसका क्या आंसर होगा। जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट 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 से इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया जाए। चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सॉल्व करता हूँ जरा। क्या देखो, बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं बच्चे से, ठीक है ना। तो देखो क्या है, ये मैंने बना दी होलो स्फीयर, HS लिख देता हूँ शॉर्ट में, ये सेंटर है और आपने जैसा मैंने क्वेश्चन में दिया था, ये एंगल 30 डिग्री है। अगर आप लोगों ने अभी तक क्वेश्चन सोल्व नहीं किया तो वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन सोल्व करो। आगे सॉल्यूशन देखने का कोई मतलब नहीं है, जब तक अपना दिमाग नहीं लगाओगे चीज़ें समझ नहीं आएगी, ध्यान रख लेना बेटा पहले से, ठीक है। अब यहाँ ये डायग्राम आ गया, इतना डायग्राम तो क्वेश्चन में दिया था आपको। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास, ये अपना सेंटर ऑफ मास आ गया, सेंटर ऑफ मास, ये ICM आ गई। ICM का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, ICM जो है इसके बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है होलो स्फीयर का, ये आता है 2/3 mr स्क्वायर, ये आप सबको पता होगा 2/3 mr स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, ये जो है ये D है ना, ये D है और ये R है। तो मैं यहाँ से ये डायग्राम में sin 30 लिखूँ क्या, sin 30 क्या लिख दूंगा बेटा, D/R। देखो जरा डायग्राम में, देखो 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 फटाफट फटाफट जल्दी से। sin 30 जो होगा, ये वाला ट्राइंगल 90 डिग्री ट्राइंगल में क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो D आ गई ना बेटा, ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस D है। तो sin 30 इक्वल टू D/R, राइट एंगल ट्राइंगल है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, तो 1/2 DR। तो D का जो वैल्यू आ रहा है यहाँ से निकल के मेरे पास आया D का वैल्यू R/2, और तो थ्योरम लगा देते हैं खुशी खुशी, I इक्वल टू ICM प्लस MD स्क्वायर, आंसर आ जाएगा। तो I इक्वल टू ICM कितना, 2/3 mr स्क्वायर, 2/3 mr स्क्वायर प्लस m इंटू R/2 होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर दें, mr स्क्वायर तो कॉमन आ गया, mr स्क्वायर यहाँ भी आएगा यहाँ भी आएगा, तो ये तो आ गया 2/3 प्लस यहाँ क्या आएगा 1/4, एलसीएम आ जाएगा कितना, mr स्क्वायर एज इट इज, एलसीएम आ गया 12 आ गया क्या, 4 × 3 का एलसीएम 12 आ गया। तो यहाँ बचेगा 6 ना, 6 नहीं आएगा, 8 प्लस 3, 8 3 11, तो आंसर आएगा मेरे पास क्या, I इक्वल टू 11/12 mr स्क्वायर। ये ऐसा कुछ आंसर आएगा, ठीक है, ये ऐसा कुछ अपना आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन हैं बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन किए जा सकते हैं, अलग अलग ज्योमेट्री में बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो नोट करो यहाँ तक की कहानी और आंसर लिख लो, यहाँ तक का सब कुछ, यहाँ तक की कहानी लिख डालो जल्दी से, और आगे बढ़ते हैं।
वीडियो पॉज करो, यहाँ तक के लिख लो। चलो आगे बढ़े। चलो यहाँ तक की कहानी लिख ली बच्चों, आगे बढ़ते हैं। वैसे न्यूमेरिकल बहुत सारे करवाए जा सकते हैं यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम के, आगे भी आपको अप्लाई करनी होगी, मैंने प्रैक्टिस करा दी थोड़ी सी आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो एक और क्वेश्चन लिखते हैं। यहाँ पे एक अरेंजमेंट दिया गया है, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टू यूनिफॉर्म रोड्स जॉइनिंग मास MH पॉइंट P। ये एक रोड है, ये क्रॉस पॉइंट आ गया, यहाँ से ये एक रोड इस टाइप की है और एक रोड ऐसी है, ये L शेप की रोड बना रही है यहाँ से, ये L शेप की रोड है यहाँ से, ठीक है, ये इस टाइप का दो रोड है। इसका मास m है, लेंथ L है, इसका मास भी है, मास m और लेंथ L, और ये एक्सिस के अबाउट अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना चाह रहा हूँ तो क्या आएगा, देखो L शेप जो है बोर्ड के प्लेन में है और आंसर बताना है आपको एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आने वाला है। अगर ये वाला पार्ट नहीं होता ना, ये वाला पार्ट, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो मुझे लिखना आता है इजीली। तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी है। चलो एक काम करते हैं ना यार, आप लोग क्यों नहीं ट्राई कर सकते इस क्वेश्चन को, पहले आप लोग ट्राई करो क्वेश्चन को, फिर मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। वीडियो पॉज करो, एक अच्छा क्वेश्चन अपने पास आया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, तो आप क्या करोगे बेटा, वीडियो पॉज करो और 5 मिनट का टाइम लो, ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। आप क्या करोगे, पहले ये वाली रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता कर लो, जो कि आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, ये वाली रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर ये वाली रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करने के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो, फिर ये दोनों को ऐड कर लो तो आंसर आ जाएगा। चलो ट्राई करो जल्दी से, वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन ट्राई करो बेटा। चलो सिंप्लीफाई करने के बेटा, तो मैं एक काम करता हूँ, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इसको दो रोड मान लेता हूँ। पहले तो ये वाली रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं, ये वाली जो रोड नंबर 1 नाम दे दिया इसको, रोड नंबर 1, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो I1 आएगा वो आ गया मेरे पास ml²/3, सबको पता है ml²/3 आएगा एंड पॉइंट के अबाउट। अब मैं दूसरी वाली रोड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाह रहा हूँ, ये जो दूसरी वाली रोड है ना, सॉरी ये वाली जो, ये तो क्रॉस आ गया और यहाँ मैंने डैश 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 लगा लिया, और ये दूसरी वाली रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करता हूँ। मैंने दो पार्ट में तोड़ लिया, इस वाली रोड को रोड नंबर 2 नाम दे दिया, ठीक है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 निकालते हैं। तो अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए बेटा मैं क्या करूँ, ये वाली जो एक्सिस है ना, ये वाली एक्सिस के मैं पैरेलल एक एक्सिस बनाऊँ जो सेंटर ऑफ मास है। अब इस रोड का सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगा, तो सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस बनाऊँ मैं क्रॉस करके, ये मेरे पास ICM आ गई क्या, ये ICM आ जाएगी, ठीक है। ICM तो मुझे पता है ml²/12 आने वाला है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास ये वाली एक्सिस के बाद ICM ml²/12 आ जाएगी। अब साथ में ये वाली जो डिस्टेंस है d का वैल्यू क्या होगा, देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ तो L आ गई क्या, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो अपन d मानते हैं, वो मुझे कैलकुलेट करनी है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी मुझे पता है कितना होगा L/2। तो d कैसे पता करूँ पहले, d² प्लस L/2 होल स्क्वायर, सॉरी जो d² होगा वो क्या होगा, देखो पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो d² = L² प्लस L/2 होल स्क्वायर। तो यहाँ से d² का जो वैल्यू आ रहा है कितना है, L² प्लस L²/4। तो यहाँ से जो d² आया, यहाँ से 4 LCM तो 4 L² प्लस 1, तो यहाँ से आ गया d² = 5/4 L², ठीक है, ये ऐसा आ गया। अब ये तो d² आ गया, मुझे d² की जरूरत है क्या, चाहो तो d भी निकाल लो, d कितना आ जाएगा √5/2L, बट मैं थ्योरम लगाऊंगा I = ICM प्लस md²।
अब ये वाली एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, ये I2 मान लिया, ये वाली रोड सेकंड वाली रोड का ICM तो ml²/12 आ गया प्लस m और d स्क्वायर का वैल्यू 5/4L लिख लिया हमने। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ये I2 कितना आ गया बेटा, ml² तो कॉमन आ गया, यहाँ ml²/4 कॉमन ले लो चाहो तो, यहाँ बचेगा 1/3 प्लस यहाँ बचेगा 5। ठीक है, यहाँ भी L² आएगा। तो I2 का जो वैल्यू आया ना सिंप्लीफाई करने पे, ml²/4 प्लस ये कितना आ गया 3 LCM तो 1 + 15 तो ये आ गया ऊपर 16 होगा 4/3 ml² आ गया 4/3 ml²। ये 3 तो एच है, यहाँ 16 होगा, 16 4 से कैंसिल आउट होगा 4/1। फाइनल आंसर जो I आएगा ना वो I क्या हो जाएगा I1 + I2। तो I1 कितना आया था ml²/3 प्लस I2 कितना आया 4/3 ml²। सो सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आ गया 5/3 ml²। आंसर ये इस टाइप का हो गया। चेक कर लो जरा आप लोगों का आंसर भी कुछ ऐसा ही था या कुछ अलग। ठीक है, वेरीफाई करो जल्दी से बच्चों, क्या आप लोगों का आंसर भी कुछ ऐसा ही था क्या। एक सेकेंड, 1/3 1/12 5/4 12 4 1 3 15। ठीक है, तो अपना आंसर आया 5/3 ml²। फिर भी आप लोग एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना जरा, जो भी हो। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं बेटा यहाँ से। ठीक है, मैंने क्या किया, दो पार्ट में तोड़ लिया। एक रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, दूसरी रोड का निकाला, दोनों को ऐड कर दिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी तो डायरेक्ट एडिशन हो जाएगा, कोई दिमाग लगाने वाली जरूरत नहीं है, डायरेक्शन वगैरह देख दो। चलो अब नेक्स्ट लिख रहा हूँ वही सेम जो मैंने स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन लिखा था ना, वही यहाँ पे भी लिख देता हूँ। राइट स्टेटमेंट फॉर पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो क्वेश्चन आ गया अपना, क्या बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसा, जेईई मेंस और नीट में कोई नहीं पूछने वाला। राइट अ स्टेटमेंट फॉर पैरेलल एक्सिस थ्योरम टिंग 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 टिंग। पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए स्टेटमेंट लिख दूं तो लिख देता हूं जरा। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या लिखना है, देखो आपको वही सारी कहानी याद रखनी है। हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एन एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ a body about any axis is equal to the sum of the moment of inertia, sum of the moment of inertia of the body, moment of inertia of the body about a parallel axis, passing through its center of mass, and the product of its mass and square of the distance between the two parallel axes। ठीक है,
क्या है देखो, I इक्वल टू ICM प्लस md²। तो क्या लिखा है देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए मुझे I, तो मैं क्या लिखूंगा, पहले ICM निकाल लूं, ये दोनों का सम हो रहा है क्या, ICM सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और md², m क्या है ऑब्जेक्ट का मास इनटू दोनों के बीच का सेपरेशन का स्क्वायर। तो यही सारी कहानी मैंने लिखी है, यहाँ तक लिख लो जरा आप लोग स्टेटमेंट। चाहो तो वही डायग्राम यहाँ भी चिपका देना जो डायग्राम अभी थोड़ी देर पहले बनाया था मैंने। रैंडम डायग्राम इसलिए बनाता हूँ मैं ताकि आपको पता रहे कि ये जो थ्योरम है किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है। चलो यहाँ तक की कहानी लिखो जल्दी से, यहाँ तक की कहानी लिखो। यहाँ तक की कहानी लिख डालो जल्दी से। चलो अब एक टर्म आती है बेटा, एक और टाइप के क्वेश्चन करना सिखाता हूं। अब एक टाइप और क्या है ना, देखो कभी कभी क्या होगा बेटा, अपन जो है देखो मैं समझा देता हूं पहले, यहां तक वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लेना बेटा। देखो अब यहां जो है ना सिमेट्री कॉन्सेप्ट क्या है, देखो आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी है। जैसे मैं बताता हूं आपको, जैसे कैसे सिमेट्री कैसे पहचाननी है, आपको सिमेट्री पहचानना सिखाता हूं मैं आपको, ठीक है। उससे पहले एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं ताकि आप लोगों को इजीली समझ आएगा, ठीक है। सिमेट्री जैसे मान लो ये एक बॉक्स है, एक बॉक्स का मास आप लोगों को पता है, ठीक है। मान लो आपको ये दे दिया जाए कि ये जो मैंने चार बॉक्स मिलाए 1 2 3 4, अब आपको ये बोल दिया जाए चारों बॉक्स को अगर मैं मिला लूं, चारों बॉक्स आइडेंटिकल है और खाली अंदर कुछ नहीं है इनके, ठीक है ना। ये चार बॉक्स है, आपको बोल दिया जाए चारों बॉक्स का मास मिला के 1 kg है। कितना है 1 kg। आपको पता है चारों बॉक्स का मास 1 kg है, तो क्या आप एक बॉक्स का मास नहीं निकाल सकते, 2 बॉक्स का मास नहीं निकाल सकते, 3 बॉक्स का मास नहीं निकाल सकते, एक बॉक्स 4 का मास 1 kg दिया है तो एक 250 ग्राम का रहा होगा रे, 2 500 ग्राम के, 3 750 और 4000 ग्राम मीन्स 1 kg। क्या आसान है। तो वही सेम सिमेट्री यहां भी देखेंगे। आपको पता है चारों ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल है, चारों सिमेट्रिकल है, चारों का मास बराबर बराबर होगा, तो वही सिमेट्री कॉन्सेप्ट आपको यहां पे भी लगाना है। सिमेट्री कंसेप्ट, तो सिमेट्री कंसेप्ट क्या है, देखो ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट किसी भी बुक में नहीं दिया होता है, बट फिर भी मैं आप लोगों को समझा देता हूं। देखो क्या समझना ध्यान से बेटा, ठीक है। समझते हैं जरा क्या है, देखो कहानी। चलो क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। जैसे आपको ये बोल दिया जाए, क्वेश्चन ध्यान समझना, इसमें कोई थ्योरी नहीं है, कोई थ्योरी नहीं, आपने को अपना दिमाग लगाना है, आंसर निकालना है। जैसे आपको बोल दिया जाए ये एक डिस्क है, डिस्क 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 डिस्क, ये डिस्क आ गई है, डिस्क नहीं रे डिस्क है ये डिस्क आ गई। इसके सेंटर से यहां से मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, आई क्या होगा ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये जो डिस्क है आधी है सेमी सर्कुलर डिस्क, और ये वाली जो सेमी सर्कुलर डिस्क है ना, इसका मास m मान लेना है आपको, एंड इसका रेडियस r मान लेना है आपको, और आंसर निकालो जरा। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं बेटा, दूसरा क्वेश्चन आपसे खुद से सोल्व करवाऊंगा, ध्यान रखिएगा। अब आपको ये सिमेट्री पहचाननी होती है, सिमेट्री कैसे पहचाननी होती है। पहला क्वेश्चन अगर आपको समझ आ जाएगा तो दूसरा भी समझ आ जाएगा। देखो क्या है, देखो आपको पूरी डिस्क दे दूं ना मैं, तो पूरी डिस्क का सेंटर ऑफ मास आप सब लोग, सॉरी, अगर पूरी डिस्क आपको दे दी जाए तो उस पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है क्या। ये अगर मान लो आपको ये पूरी की पूरी डिस्क दे दी जाए, ये अगर आपको ये पूरी डिस्क दे दी जाए, तो क्या आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता नहीं है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है क्या आपको बच्चे। ये वाली एक्सिस के अबाउट, ये वाली एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए क्या। अब ये बताओ, क्या यहां सिमेट्री से आप ये नहीं बोल सकते अगर ऊपर वाली डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होगा
तो नीचे वाली डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आई होगा। मतलब ये जो पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, उस पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं अगर 2 से डिवाइड कर दूं तो ऊपर वाला आंसर आ जाएगा। ये पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो और 2 से डिवाइड कर दो तो ऊपर वाली डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो ये जो पूरी डिस्क है, अब ये जो डिस्क का मास हो गया, ये तो आधी डिस्क थी सेमी सर्कुलर, अब यहां ये वाली डिस्क मास ऑफ कंप्लीट डिस्क, अगर ये पूरी डिस्क है तो इसका मास m रहेगा, रेडियस तो r ही रहने वाली है, रेडियस तो r ही रहने वाली है। अब ये जो पूरी डिस्क है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, m प्लस m इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m, क्योंकि ये आधी, इतना जो ऊपर दिया है आधी है, क्या आधी का मास m है, नीचे वाली आधी मास 2m हो गया। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता है, उसको मैं डिवाइड करूंगा 2 से तो मेरा आंसर i आ जाएगा। क्या, तो i क्या लिखूंगा, देखो ध्यान से, पहले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखूंगा, mr स्क्वायर बाई 2, अब m की जगह 2m लिखूंगा, क्या mr स्क्वायर बाई 2, mr स्क्वायर बाई 2, 2m क्यों लिखा, क्योंकि इस पूरी डिस्क का मास कितना है बेटा, 2m, पूरी डिस्क का मास कितना हो गया, 2m, तो 2m r स्क्वायर बाई 2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 क्यों किया, क्योंकि मेरे को जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए ये पूरी डिस्क का नहीं चाहिए, ये 1/2 हटा दूंगा तो ये वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया पूरी डिस्क का आया, मुझे आधी का चाहिए तो 1/2 कर दिया, तो 2 ने 2 को मार दिया, आंसर आया mr स्क्वायर अपॉन 2, ये ऐसा आंसर आया। ठीक है बच्चे, क्लियर है, समझ गया ना, सिमेट्री कैसे लगानी है वो समझ में आना चाहिए। चलो एक और क्वेश्चन करेंगे, ये वाला क्वेश्चन अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो टिंग 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 टिंग, ये क्या है, देखो ट्रायंगुलर लेमिना है, ट्रायंगुलर लेमिना, इसका मास m दिया है और यहां से यहां का साइड a है, यहां से यहां का साइड भी a है। अब मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, किसके अबाउट चाहिए वो भी है, क्रॉस लगा के बता दिया गया, तो थोड़ा अलग कलर से लिख देता हूं इसको। मुझे ये वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशन करनी आई, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो कितना आएगा, टिंग, सॉल्व करो जल्दी से। ये वाली एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो कितना आएगा, ये आपको पता करके बताना है। ठीक है, सॉल्व करो जल्दी से, सॉल्व करो फटाफट फटाफट फटाफट। सर ये तो हमारे समझ नहीं आया कैसे सोल्व करें। मैंने आपको बोला ना बेटा, अभी आप सिमेट्री से पहचानो, जैसे यहाँ पे आधी डिस्क दिया था, आधा और मान लिया तो ये डिस्क बन गया और आंसर निकाल ले। ऐसे ये एक ट्रायंगुलर लेमिना है, ये ट्रायंगुलर लेमिना मिला मिला के कुछ बनाया जा सकता है क्या, तो बनाओ उसका, और ऐसा कुछ अरेंजमेंट बनाना है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता हो, फिर इंटू 1/2 1/3 1/4 1/7 जितने भी एलिमेंट लग रहे हो ये आइडेंटिकल, उसका डिवाइड करना, आंसर आ जाएगा। नोट करो जल्दी से यहाँ तक की कहानी, आंसर निकालो, ये वाला क्वेश्चन नोट कर लो और फिर आंसर निकालो उसका। चलो आंसर आया, नहीं आया सर हमारा आंसर, तो नहीं आया सर हमारा आंसर, तो चलो कोई नहीं, हम ला के बताते हैं, आंसर आएगा, आंसर तो आएगा ही सही, कहाँ जाएगा आंसर। चलो शुरुआत करें बेटा, देखो क्या है, ये जो आपको ट्रायंगुलर लेमिना दिख रहा है वो ट्रायंगुलर लेमिना में बना देता हूँ। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ये ऐसा ट्रायंगुलर लेमिना आपको दिया गया है, थोड़ा अच्छा नहीं बना, टिंग टिंग टिंग, ये ट्रायंगुलर लेमिना आपको दिया है क्या बेटा इसको। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, देखो ध्यान से, एक और ट्रायंगुलर लेमिना इधर बना दिया है, टिंग 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 टिंग, एक और बना दिया, एक और बना दिया। ओ ये तो सर अब हमें समझ आ गया कि अब आप क्या करोगे।
अब मुझे इसके ये वाली एक्सिस के अबाउट घुमाना है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस √2a होगी क्या बेटा, और इसका जो ये स्क्वायर प्लेट बन गई, अब ये क्या बन गई बेटा, स्क्वायर प्लेट, तो उसका मास क्या आ जाएगा, मास ऑफ अ स्क्वायर प्लेट, स्क्वायर प्लेट 4m लिख दूं क्या। अब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा तो क्या करूंगा बेटा, ये स्क्वायर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दूं, इनटू 1/4 कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूं पहले, अब आपको स्क्वायर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आना चाहिए, तो स्क्वायर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ma²/6। अरे रेक्टेंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए क्या आपको, इस एक्सिस के अबाउट रेक्टेंगुलर प्लेट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हो क्या लिखते हो, m/12a² + b², याद है, भूल गए लास्ट लेक्चर में। अब b बराबर a पुट कर दोगे तो ma²/6 आ जाएगा ना, b बराबर a पुट कर दिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया, ma²/6। बट यहाँ पे मास 4m है, क्योंकि 4 प्लेट लगा रहे हैं तो 4 का मल्टीप्लाई किया इंटू 1/4 कर दो, क्योंकि मुझे चारों में से एक एलिमेंट का चाहिए। सिमेट्री देखना है चारों एलिमेंट, ऐसे कुछ भी नहीं कर देना कहीं पे भी, सिमेट्री देखना है आपको बेटा, ठीक है ना। सिमेट्री कैसे देखना है, देखो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ना, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भाई सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका सेम इसका सेम इसका, तब जाके ऐसा होगा, वरना कभी भी कुछ भी नहीं लगा देना, ठीक है। 4 से 4 गायब होगा, आंसर आएगा अगेन ma²/6। ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। नोट कर लो यहाँ तक की कहानी, यहाँ तक की कहानी नोट कर लो बेटा, यहाँ तक की कहानी नोट कर लो जल्दी से, वीडियो पॉज करो, यहाँ तक की कहानी नोट करो। चलो अगला क्वेश्चन, क्या देखो अगला क्वेश्चन, ध्यान समझना बेटा, गड़बड़ नहीं कर देना। आप लोग गलती कर सकते हो, मुझे लग रहा है, पता नहीं मुझे ऐसी क्यों फीलिंग आ रही है आप लोग इस क्वेश्चन में गलती कर दोगे। ये देखो क्या है, ये इस टाइप से होलो हेमिस्फीयर है, और मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, ये वाली एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। क्या है, होलो हेमिस्फीयर, होलो हेमिस्फीयर, इसका मास m मान लेना है एंड रेडियस r मान लेना है। ट्राई करो जल्दी से, जल्दीबाजी नहीं करनी, कुछ भी जल्दीबाजी नहीं करनी, जल्दीबाजी करोगे तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ 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 घोटाला घोटाला गड़बड़ हो जाएगा। तो जल्दीबाजी नहीं करनी बच्चे, क्वेश्चन में जल्दीबाजी नहीं करनी, जल्दीबाजी करोगे तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा आपका, इसलिए आराम से तसल्ली से सोच समझ के करना है। मुझे पता है ज़्यादातर बच्चों का आंसर गलत आएगा, फिर भी एक बार ट्राई करना जरूर बनता है। किसी को लग रहा है सर डायग्राम तो आपने होलो सॉलिड का बनाया, लिखा होलो है तो सॉलिड लिख देता हूँ, सॉलिड हेमी स्फीयर। हेमी बोले तो आदू आदू अर्दू अर्दू, आधा है वो, अरे आधा समझते हो ना, पूरा था आधा काट दिया तो आधा बचा ना, तो ये आ गया अपने पास सॉलिड हेमी स्फीयर। चलो ट्राई कर रहे हो बेटा, सर हमें तो आंसर आ गया। चलो देखो कुछ बच्चों ने क्या दिमाग लगाया अपना, बहुत शानदार वाला, ये सर ये सॉलिड स्फीयर आया, ये आपका ऊपर वाला आ गया और ये पूरा नीचे वाला आ गया। अब मेरे को क्या करना है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो कुछ बच्चों ने क्या किया कि सर इसका मास m है, इसका मास भी m है, ठीक है, इसका मास m आ गया, इसका मास भी m आ गया। और कुछ बच्चों ने लिख दिया होगा सर 2/5 mr² इंटू 1/2 कर दें तो सर इसका जो आंसर आएगा वो भी 2/5 mr² आ जाएगा। सर आप भी तो अभी ऐसा ही बता रहे थे सब कुछ, बेटा इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें ऐसा क्यों नहीं होगा, देखो इसमें ये अगर आप ये वाला जो ध्यान से देखोगे ना, तो जब इस एक्सिस के अबाउट घूमेगा तो ये ऊपर वाला हेमीस्फीयर जिस रेडियस में घूमेगा ना वो कम रेडियस होगी, और ये जो नीचे वाला हेमीस्फीयर जो होगा, नीचे वाला हेमीस्फीयर ज्यादा रेडियस में घूमेगा। ये वाली एक्सिस के अबाउट अगर मैं बात करता हूं बच्चे, तो यहाँ पे सिमेट्री का कॉन्सेप्ट आप नहीं लगा सकते, मींस ये जो मेथड लिखा है मैंने ये रॉन्ग मेथड है, ये रॉन्ग मेथड है। सिमेट्री के अबाउट कब लगा सकता था मैं, सिमेट्री के अबाउट कब लगाया जा सकता था बेटा, अगर यही होलो स्फीयर जो दिया होता,
यही होलो स्फीयर, होलो नहीं रे, का रे, ये इस टाइप का दिया होता। ये आ गया आपके पास हेमिस्फीयर आधा, और आपको अगर इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता तो आप आंसर लगा देते। फिर ये वाली एक्सिस के अबाउट अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता ना, ये वाली एक्सिस के अबाउट अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता तो फिर मैं निकाल देता। अबे यार ये क्या हो रहा है रे। अब देखो चौक ही टूट गई, अब थोड़ा अच्छा बनने लगा तो। हाँ अब मैं नहीं बना रहा वापस से यार। ये ऐसा होता ना, अगर ये वाली एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए होता ना तो फिर आंसर आ जाता। मान लेते हैं इसके अबाउट I1 है, ठीक है। अब ये जो नीचे वाला है ना, टिंग 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 टिंग, ये नीचे वाला आ गया, तो ये I1 क्या आ जाएगा, ऊपर वाला, ठीक है। तो ये जो I1 निकाल रहा हूं मैं, नीचे वाला तो है नहीं, तो अब मैं ये I1 निकालने के लिए नीचे वाला डैश डैश करके बना देता हूँ, डैश 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 डैश, क्योंकि मैं सिमेट्री लगा के बता रहा हूँ। ये तो रॉन्ग मेथड हो गया। अब पूरा प्रॉपर्ली सॉल्व करता हूँ। मुझे ये I1 निकालना होता, I1 की जरूरत पड़ेगी उस क्वेश्चन में, इसलिए निकाल रहा हूँ। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है इसलिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा, है ना। तो I1 निकालते हैं। तो I1 का वैल्यू क्या आ गया, ये मास m है, ये मास भी m है, तो 2/5 mr² इंटू 1/2। अरे 2/5 mr² लिखते हैं ना, नहीं पता। 2/5 मास 2m हो गया, 2/5 mr² इंटू 1/2, तो ये 2/5 mr² आ गया। 1/2 क्यों गया, उसके पीछे का रीजन लॉजिक, आधा आधा बराबर हो। सर ये I1 निकाल क्यों रहे हो आप, बताता हूं क्या। ये वाली एक्सिस I आ गया क्या, ये मुझे चाहिए क्या, ठीक है। अब ये बताओ क्या मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाऊं, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम देखो इसको, ये वाले क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, मिस कॉन्सेप्ट बच्चों के दिमाग में बन जाते हैं। एक तो मिथ ये बन जाता है मिस कॉन्सेप्ट, दूसरा मिस कॉन्सेप्ट क्या बनता है, देखो कुछ बच्चे हैं क्या करेंगे, I1 आ गया सर, I इक्वल टू I1 प्लस md² लगा दें, और I इक्वल टू I1 की जगह लिख दिया 2/5 mr² प्लस mr² लिख दिया, और आंसर आ गया 7/5 mr², जो अगेन रॉन्ग है। ये भी रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, अरे ये ICM थोड़ी है, ये वाला जो मैंने लिखा है I1, ये I1 जो है ये ICM नहीं है। आपको अगर पता होगा बेटा, सॉलिड हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास तो यहाँ कहीं होता है क्या, यहाँ ऊपर कहीं होगा, यहाँ से कहीं ऊपर होगा क्या इसका सेंटर ऑफ मास, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है, मैंने पहले ही बोल दिया था। इसका जो होलो हेमिस्फीयर बनाया मैंने, सॉलिड हेमिस्फीयर, इसका सेंटर ऑफ मास ये लाइन पे लाई नहीं करेगा, यहाँ कहीं लाई करेगा, इसलिए ये वाली इक्वेशन लगाता हूँ ना पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो ये आंसर भी गलत है अपना, ठीक। तो क्या करें सर फिर, तो अब आपको क्या करना होगा बेटा, पहले क्या करो आप डायग्राम बनाओ क्वेश्चन का, ये वाला लिखो, ये गलत है, ये वाला भी गलत है। अब मैं हिंट देता हूं क्या करना है आपको। यहां कहीं सेंटर ऑफ मास होगा क्या, यहां कहीं सेंटर ऑफ मास होगा क्या बेटा, सर यहां ICM तो हम ड्रॉ कर लेंगे, बट हमें उस ICM का वैल्यू भी नहीं पता ना, ICM का वैल्यू भी नहीं पता मुझे। ये वाला डायग्राम बनाओ, क्वेश्चन लिखो, ये लिखो रॉन्ग मेथड, फिर ये बनाओ, रॉन्ग भी जरूर लिखना है यहाँ पे, क्योंकि आप सही सही लिख लेते हो ना, सही सही तो सभी पढ़ाते हैं, मैं गलत भी पढ़ाता हूँ। गलत इसलिए पढ़ाता हूँ, गलतियाँ याद रखनी, ये गलतियाँ आगे आप लोगों से नहीं होनी चाहिए। अगर ये गलतियाँ वापस रिपीट कर रहे हो इसका मतलब आपने लेक्चर ध्यान से नहीं देखा, ठीक है। मैं गलतियाँ भी पढ़ाता हूँ, हर जगह मैं रॉन्ग मेथड बताता हूँ, वो इसलिए बताता हूँ कि ये रॉन्ग मेथड, ये गलतियाँ आप लोग आगे नहीं करें कभी, ठीक है ना। मुझे पता है बच्चे गलतियाँ करते हैं, तो आप लोगों ने यहाँ तक लिख लिया, पूरा यहाँ तक लिख लिया, अब मैं इसको हटा देता हूँ, और मेरे पास स्पेस नहीं है थोड़ा, इसलिए मैं इसी को, यही डायग्राम यूज़ कर लेते हैं अपन, देखो क्या होगा। चलो अगला डायग्राम बनाते हैं अच्छा सा। अब देखो क्या होगा, ध्यान से देखना बेटा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये सॉलिड स्फीयर बना लिया मैंने, इस एक्सिस के अबाउट मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 लिखा, इसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। I1 का वैल्यू तो मैंने निकाल लिया 2/5 mr² सिमेट्री से। अब यहाँ कहीं इसका सेंटर ऑफ मास होगा, वो जो सेंटर ऑफ मास होगा ना, वो होगा कहाँ होता है याद है, 3r/8 में। ये कहीं सेंटर ऑफ मास आया और ये ICM आया, ठीक है।
और ये वाली जो डिस्टेंस है ना सेंटर से, ये वाली डिस्टेंस, ये होती है कितना 3r/8, 3r/8 होती है, ठीक है। तो मैं अगर I1 और एक थ्योरम होती है I = ICM + MD², ठीक है। तो मान लेते हैं ये I है, तो I = ICM + M, ये D की जगह क्या आ जाएगा R - 3r/8 होल स्क्वायर, ठीक है। अगर पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये वाली दोनों के साथ भी लगा दो तो यहाँ क्या आ जाएगा I1 ICM + M × 3r/8 होल स्क्वायर। अब सुनना ध्यान से, I1 की वैल्यू पता है क्या? मैंने क्या किया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम एक बार ये वाले और ये वाले इन दोनों के बीच में लगा ली, तो I = ICM + MD², इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी R - 3r/8, ठीक है। ये इन दोनों के बीच में लगाऊंगा तो क्या होगा I1 = ICM, I1 = ICM + MD²। ध्यान रखना ये वाली कुछ बच्चों को लगेगा सर यहाँ सेंटर ऑफ मास है तो ये वाली एक्सिस, सेंटर ऑफ मास यहाँ है बेटा, तो I1 = ICM + M × 3r/8² होगा, ध्यान रखना। अब अगर क्वेश्चन में कभी क्वेश्चन में ये ICM भी पूछ लिया जाता है, तो क्वेश्चन में ICM पूछा हो ना, तो I1 का वैल्यू आपको पता है क्या, I1 का वैल्यू 2/5 mr² है क्या, I1 का वैल्यू कितना है 2/5 mr² = ICM + M × 3r/8 होल स्क्वायर। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो ICM आ जाएगा, यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे ICM आ जाएगा, ICM का वैल्यू यहाँ रखना तो I भी आ जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट इसको नाम देता हूँ 1, इसको नाम देता हूँ 2 और 1 - 2 कर लेता हूँ, इक्वेशन 1 - इक्वेशन 2। तो उससे क्या होगा ना, ये ICM से ICM गायब हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में ICM पूछा तो यहीं से आंसर आ जाएगा, पर मैंने ICM नहीं पूछा था, तो ये क्या हो गया I - 2/5 mr² बरोबर, ये ICM से ICM भाग गया M × R - 3r/8 होल स्क्वायर माइनस M × 3r/8 होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा, यहाँ से I - 2/5 mr², R माइनस यहाँ से 8 5r, तो ये आ गया M × 5r/8 होल स्क्वायर माइनस M × 3r/8 होल स्क्वायर। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई करूँ क्या? क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, राइट वाली टर्म भी लिख लेना आप लोग वीडियो पॉज कर। अब तो सिंप्लीफाई करना बच्चा और कुछ नहीं, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो गया है पर टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है बच्चे, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए अपने दिमाग में। तो देखो क्या हो जाएगा, I = ये राइट में आ गया 2/5 mr² प्लस ये हो जाएगा 25/8 mr², ये 5 का स्क्वायर तो 25/28 mr² है ना, माइनस 9/64 mr²। तो I जो है ना, इसको एक काम करते हैं, इसको एज इट इज रखता हूँ पहले। 25 में से 9 हटाना जरा, 25 में से 9 हटाऊंगा ना, तो 16/4 हो, 16/64 mr², ठीक है। तो I कितना आ गया 2/5 mr², 1/4 mr²। ये सही किया है ना, 64 25 9 ठीक है। तो यहाँ से I निकल के आता है मेरे पास क्या, mr² कॉमन 2/5 + 1/4। कैलकुलेशन देखना यार एक बार, मुझे लग रहा है बहुत बड़ी सारी कैलकुलेशन हो गई ना, तो कहीं गड़बड़ नहीं कर दी मैंने। 20 4 8 5 5, तो यह गया 13/20 mr²। ये अपना फाइनली आंसर आया, खुदा पहाड़ निकली चुया, इतना बड़ा सारा सोल्व किया और छोटू सा आंसर आया, ठीक है। नोट करो जरा, आप लोग अपना आंसर भी चेक करा लेना। चलो मान लेते हैं मैंने सही सॉल्व किया है, मैं क्या मान रहा हूँ।
चलो ऐसा मान लेते हैं मैंने जो सॉल्व किया है वो सही है, ठीक है बच्चे। रेंडम क्वेश्चन था, मैंने अपने मन से लिख दिया इसलिए ज़्यादा कैलकुलेशन हो गई, पर कोई दिक्कत ही नहीं, आपको पता होनी चाहिए। इसमें मिस कॉन्सेप्ट भी मैंने बताया बेटा, ठीक है। तो आज वाला लेक्चर यहीं क्लोज करते हैं। अभी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया खत्म नहीं हुआ है, एक लेक्चर और लगेगा, अगला लेक्चर, जिसे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्लोज कर देंगे, फिर आगे का चैप्टर शुरुआत करते हैं। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना ज़्यादा भारी है कि पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है बच्चों। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, हर एक चीज़ नोट्स रिवाइज करते रहे शुरुआत से। अगले लेक्चर में मैं सारे फॉर्मूले पूछने वाला हूँ, जितने भी फॉर्मूले अभी तक पढ़ा दिए, ठीक है बेटा। आज वाला लेक्चर ही क्लोज करते हैं। थैंक यू।